तो आगे बढ़ते हुए अब हम देखने वाले स्टूडेंट आपके इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 6, जो कि अपने आप में एक अलग पैटर्न है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं मान सकता हूँ। वैसे तो यहाँ के कोई क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो इम्पोर्टेंट नहीं होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन आएगा 6 मार्क का आएगा, जो कि काफ़ी बड़ा और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए प्रभावशाली हो सकता है। तो चलिए स्टूडेंट, ये है आपका कि एक मीनार के आधार से, आधार मतलब कि आप समझ गए होंगे क्या, पाद बिंदु से इसका आशय है। एक सरल रेखा में एक ए और बी दूरी पर स्थित दो बिंदुओं से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण पूरक कोण है। अब क्या होता है पूरक कोण, आप में से ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में वीडियो पॉज करके कि कितने लोगों को पता है। तब आपको सिद्ध करना है कि मीनार की ऊंचाई कितने हैं, √a/b होगी। आइए बढ़ते हैं आगे। दी गई है बातें, एक मीनार के आधार से एक सरल रेखा में कुछ दूरी पर, एक सरल रेखा पर कुछ दूरी पर दो बिंदुएं मौजूद है। पहला ए दूरी पर है और दूसरा है आपका बी दूरी पर। तो दूरी है और यहाँ पे इकाई नहीं दिया गया स्टूडेंट, इसलिए हम ए इकाई और बी इकाई मान के चल लेते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे मार्क्स कटने के चांसेस बढ़ सकते हैं इससे। तो क्यों रिस्क लेना, हम इकाई लेकर चलेंगे यहाँ पे दूरी को। यहाँ हालांकि कुछ नहीं दिया गया है। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो लिखेंगे कैसे इसमें, चलिए थोड़ा सा इसको डायग्राम को हम बना लेते हैं, कैसे बनने वाला है ये। तो एक मीनार के आधार, तो सबसे पहले आपको क्या चाहिए, एक मीनार चाहिए। तो माना कि कौन, मान लीजिए कि ए बी क्या है आपका, मीनार है। मान लीजिए कि ए बी मीनार है। इससे इसके आधार से क्या, एक सीधी रेखा में, तो ये बना ली हमने सीधी रेखा। तो सीधी रेखा, सरल रेखा में ए दूरी और बी दूरी पर दो स्थित बिंदु है। स्थित कितने बिंदु हैं, दो स्थिति बताया जा रहा है। एक है ए दूरी पर और दूसरा है बी दूरी पर। तो मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, इनका जो है वो क्या है, वो पूरक कोण है, पूरक कोण है। तो मान लीजिए कि पहली स्थिति यहाँ पे बनती है, पहली स्थिति ये बनती है स्टूडेंट, पहली स्थिति ये बनती है। इस स्थिति के साथ जो है अगर एंगल मैं थीटा मान लेता हूँ, थीटा मान लेता हूँ, और पूरक कोण क्या होते हैं, कि क्या होते हैं, आप में से किस किस ने बताया ज़रूर बताइएगा स्टूडेंट कि क्या होते हैं पूरक कोण। वीडियो पॉज करके मैं फिर से कह रहा हूँ, क्या होते हैं पूरक कोण। यदि दो एंगल्स हम ऐसे ऐड करते हैं, ऐड किए और 90 डिग्री आ गया, तो वो दोनों एंगल्स आपस में क्या कहलाते हैं, पूरक कोण कहलाते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स कहलाते हैं। जैसे कि 75 अंश और आपका कौन हो जाएगा, 15 अंश। 75 अंश और 15 अंश दोनों मिलकर कितना देंगे आपको, 90 देंगे। 60 अंश और 30 अंश है, 45 अंश और 45 अंश है। इस तरीके से दोनों को ऐड करने पर कितना आ रहा है, 90 डिग्री आ रहा है। तो एक दूसरे के क्या कहलाते हैं, पूरक। अब मान लीजिए कि ये थीटा ये अकेला हो गया, तो इसका पूरक कौन होगा। पिछले वीडियो लेक्चर या पिछले चैप्टर के दौरान हमने पूरा इस पर एक टॉपिक किया स्टूडेंट, पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात पर। क्या होगा आपका, 90 माइनस थीटा। याद आया क्या, चलिए मैं आपको फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ कि थीटा एक एंगल हो गया, इसमें हम ऐसा क्या जोड़ें कि हमें 90 मिल जाए, 90 डिग्री अगर होगा तो ये दोनों आपस में क्या कहलाएंगे, पूरक कोण कहलाएंगे। तो इस क्वेश्चन मार्क का जवाब चाहिए मुझे, तो थीटा को मैं इधर ले जाऊंगा, तो ये क्या मिल जाएगा मुझे, 90 डिग्री माइनस थीटा। क्या समझ में आया, अगर आया तो बिल्कुल बताइएगा स्टूडेंट, नहीं आया तो भी बताइएगा। चलिए तो दूसरा, अगर मैं इसको मान लूँ सी और एक और मैं बिंदु ले लेता हूँ, वहाँ से अगर मैं इसकी लिए उन्नयन कोण बनाऊँ स्टूडेंट इस तरीके से, तो ये जो है वो कितना होगा आपका, 90 डिग्री माइनस थीटा, क्योंकि एक दूसरे को आप, ये क्वेश्चन खुद कह रहा है कि क्या है, ये पूरक कोण है। ये हो गया। आइए बढ़ते हैं आगे। इस स्थिति में आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना है यहाँ पे कि सिद्ध करना है, सिद्ध करके दिखाना है। चलिए और जो जो बातें पता है थोड़ा लिख लेते हैं कि ए से सी तक की जो दूरी है वो कितना है, ए यूनिट मान लेते हैं, ए यूनिट है, ए यूनिट है। और ए से डी तक की दूरी है वो कितना है, बी यूनिट है, बी यूनिट है ये। चलिए अब मान लेते हैं, माना कि ए बी क्या है, ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, ए बी मीनार है, ए बी मीनार है। उसके बाद मीनार की तो ऊंचाई दी गई है कि नहीं दी गई है, अच्छा मीनार की कोई ऊंचाई नहीं दी गई है, मतलब रिलेट करना है और मीनार की ऊंचाई हमें सिद्ध करना है। माना कि ए बी मीनार है और क्या दिया गया है, अगर तथा एंगल बी सी ए बराबर थीटा, तब
एंगल बी डी सी या बी डी ए कह लीजिए, क्योंकि बड़ा ट्राइंगल हमारे पास मिलेगा बी डी ए, एंगल बी डी ए बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि पूरा कोण आप बता सकते हैं, पूरा कोण इस तरीके से ये हो गया। और क्या बातें हैं? तथा दिया है क्या, ए सी बराबर है आपका ए यूनिट, ए इकाई, सॉरी इकाई मैं लिखूंगा, इकाई है स्टूडेंट, ये हिंदी में इकाई आपको लिखना है। ये हो गया इकाई, क्योंकि जब कभी भी कुछ भी नहीं दिया जाता हमारे पास, इकाई नहीं दिया जाता, तो क्या लिख के चलते हैं हम? इकाई लिख के चलते हैं। तो ये हो गया आपका ए इकाई, और डी ए हो जाएगा या ए डी हो जाएगा आपका बी इकाई। ये हम मान के चल रहे हैं। सिद्ध करना है कि, लिखने का पैटर्न ध्यान रखिएगा स्टूडेंट, सिद्ध करना है कि, और अगर याद रहेगा भी नहीं तो इसके बाद जो आने वाला चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11, वहाँ तो आपको याद हो ही जाएगा, क्योंकि वहाँ पे इसकी बहुत बड़ी कीमत है, मतलब कि बहुत वैल्यू है वहाँ पे, हर एक स्टेप को लिखने का तरीका। सिद्ध करना है कि ए बी बराबर, मीनार की ऊंचाई बराबर कितनी है आपको, कितना है √AB। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं पूरक कोण, सॉरी समकोण। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं समकोण त्रिभुज ए बी सी या CAB कहिए, CAB में समकोण त्रिभुज CAB या ABC में क्या हो जाएगा आपका tan थीटा। tan थीटा इज इक्वल टू लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, तो AB डिवाइडेड बाय AC, AB डिवाइडेड बाय AC, और tan थीटा तो ऐसे ही चलने वाला है। AB का मान कुछ नहीं है तो चलेगा, और AC का मान आप जानते हैं कि A से C कितना दिया गया है, A इकाई दिया गया है, तो A रहा A इकाई, इसको दे देते हैं क्वेश्चन नंबर 1। इसी प्रकार सिमिलरली हम क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज, और कौन बच गया अब, BDA, समकोण त्रिभुज BDA में हम निकाल सकते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा, tan 90 डिग्री माइनस थीटा मीन्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसको अगर थीटा लिया हूँ तो ये फिर से क्या होगा, परपेंडिकुलर लंब हो जाएगा, और ये पूरा बेस हो जाएगा स्टूडेंट। तो बेस कितना है आपके पास, सॉरी परपेंडिकुलर तो AB है, और बेस है आपका AD, बेस है क्या AD। इस तरीके से फिर से अगर आप 10 या यहाँ पे अगर हम सॉल्व करें इधर, तो आप जानते हैं कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। पूरा चैप्टर हम पढ़ के आ रहे हैं, कॉट थीटा इज इक्वल टू इधर AB डिवाइडेड बाय AD कितना है, B है आपका AD, A से लेकर D तक की दूरी B है। ये यहाँ पे आप लिख लेंगे कि चूँकि 1 अपॉन या कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं हम, tan 90 डिग्री माइनस थीटा, या यूँ कहें कि tan 90 डिग्री माइनस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, कॉट थीटा होता है। यहाँ से अब ज़रा बताइए स्टूडेंट कि आगे की कहानी कैसे चलेगी। यहाँ पे दिया गया है tan और यहाँ पे दिया गया है कॉट, तो क्यों ना मैं इसको 1 अपॉन tan थीटा लिख दूँ, क्योंकि हम जानते हैं कि इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो क्या कि कॉट थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, चूँकि कॉट थीटा को लिखा जा सकता है 1 अपॉन tan थीटा, इस तरीके से लिखा जा सकता है। अब ज़रा बताइए tan थीटा को अगर मैं ऊपर ले जाऊंगा, मतलब कि अंश को हर में और हर को अंश में, तो क्या एक ही पक्ष में ऐसा होगा, क्योंकि ये इक्वेशन है तो दोनों पक्ष में ऐसा होगा। ये क्या हो जाएगा आपका, अगर जैसे ही मैं tan थीटा लिखता हूँ स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा आपका B अपॉन AB, और इस तरीके से मैं क्या इक्वेशन नंबर 1 को देखूँ, tan थीटा इज इक्वल टू AB अपॉन A और tan थीटा इज इक्वल टू B अपॉन AB, तो एक पक्ष तो बराबर है, ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर, राइट हैंड साइड भी आपस में क्या हो जाएंगे स्टूडेंट, बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ B अपॉन AB इज इक्वल टू AB अपॉन A, कहाँ से, चूँकि समीकरण 1 से, इस तरीके से जब ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इनका, तो ये मिल जाएगा AB स्क्वायर और ये मिल जाएगा AB, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, स्क्वायर हटेगा तो इधर स्क्वायर रूट लगेगा, और यही तो हमें सिद्ध करना था, अतः इति सिद्धम हैंस प्रूव, आप लिख सकते हैं इस तरीके से, हैंस प्रूव, ये आ गया, हो गया आपका सिद्ध। बड़ा ही आसान सा बनने वाला क्वेश्चन स्टूडेंट, बट यहाँ पे ये जो कंडीशन दिया गया है उसके कारण इसका वेटेज, इसका इम्पोर्टेंस काफ़ी बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे, और एक स्पेशल हम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, एक अलग तरह का क्वेश्चन स्टूडेंट, जहां आपको एक साथ उन्नयन कोण और अवनमन कोण दोनों एक ही क्वेश्चन पे दिया जा रहा है।
सो चलिए स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 को, काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी अच्छा पैटर्न है। सो चलिए बढ़ते हैं आगे।